अमातराबाद फिटिंग से गोविंद मूलचंदानी बंटी भाई। अमातराबाद फिटिंग से गोविंद मूलचंदानी बंटी भाई। हमारे मुख्य अतिथि मोहित सेल से अजय, मोहित सेल से अजय लालवानी और श्री हरीश आहूजा जी। उनसे निवेदन है कि मैदान के बीच में आए और साधन करें। कलर होम लाइटिंग से हमारे स्पॉन्सर सुमित पटेल हमारे बीच उपस्थित हैं। उनसे निवेदन है कि वो भी कृपया मैदान पर आएं। और मैं हमारे पप्पन भाई से निवेदन करूंगा कि वो भी मैदान के बीच में आए। वो पहले दिन से एसपीएल के पहले संस्करण से पहले दिन से हमारे साथ हैं। हमारे मित्र, हमारे सहयोगी, 5 साल से लगातार उनका साथ बना हुआ है। आपसे निवेदन है कि मैदान के बीच में आए और खिलाड़ियों का साधन करें। और हमारे बीच में असरानी स्ट्राइकर के ऑनर सुरेश असरानी जी उपस्थित हैं। आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द मैदान के बीच में आए। और रितेश गोगिया स्पोर्ट्स ग्रुप फ्रेंचाइजी के ओनर। और आज का दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच बजाज सन्स वर्सेस असरानी स्ट्राइकर्स। और ये बहुत ही खूबसूरत मुकाबला होगा। बजाज सन्स 2 मैच जीतकर और आश्चर्यजनक तरीके से असरानी स्ट्राइकर्स 1 मैच जीतकर क्वार्टर फाइनल में। और एक बहुत बड़े मौका उनको, एक डूबते को तिनके का सहारा। और उम्मीद है कि छुपे रुस्तम जो हैं हो सकता है कोई ब्लास्ट करें, लेकिन बजाज सन्स उनकी भी तैयारी बहुत ही बढ़िया। एक जानदार मुकाबला। हमारे आज के मुख्य अतिथि असरानी स्ट्राइकर से श्री सुरेश असरानी जी, कलर होम से प्रकाश शगनानी, सुमित पटेल जी, और अमातराबाद फिटिंग से गोविंद मूलचंदानी, और हमारे पप्पन भाई, हमारी फ्रेंचाइजी और हमारे स्पॉन्सर रितेश गोगिया, सबको उत्साह बढ़ाते हुए और हमारे अतिथिगण दोनों खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए दोनों टीमों का। हमारे अतिथि कलर होम्स लाइटिंग से सुमित पटेल जी, आपका भी बहुत बहुत आभार। हमारे स्पॉन्सर्स एलसीसी परिवार और एफएल कमेटी बहुत बहुत अभिनंदन, आपका स्वागत करती है सभी स्पॉन्सर्स का। और फोटो सेशन के बाद सब टीमें, दोनों टीमें अपने अपने पोजीशन पे आ जाएंगी। फील्डिंग टीम मैदान पे रहेगी और बैटिंग टीम डगआउट में चली जाएगी। और बिना विलंब किए और दोनों कप्तान जल्द से जल्द एक खिलाड़ी मंच पर भेजें, कमेंट्री बॉक्स में भेजें। दोनों कप्तान शंकर कुकरेजा और बजाज ऋतिक,
अभी बजाज सन्स अभी वहीं रुकेगी, मैदान में रुकेगी 2 मिनट के लिए। तो सिंध वॉरियर्स पहुंच गई है सेमीफाइनल में और अब दूसरी टीम पहुंचेगी इस मैच की विनर, इस मैच को जीतने के बाद। पहली गेंद, मुकाबला शुरू। एक और नया मुकाबला आज के दिन, पांचवा दिन, पांचवा सीजन, दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच सिंधी प्रीमियर लीग का। बजाज सन्स ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी है, असरानी स्ट्राइकर्स बॉलिंग कर रही है। फाइन लेग पर फील्डर मौजूद, 1 रन मिलता हुआ लेग बाय का।
और इसी बीच बाउंड्री आती हुई 4 रन, पहली बाउंड्री 4 रनों के साथ आगाज। बढ़िया आगाज हुआ है 4 रनों के साथ। फील्डर मौजूद, रन का कोई इजाफा नहीं। इस बीच डॉट बॉल। पहले ओवर की समाप्ति का स्कोर 5 रन, बिना किसी नुकसान के। बजाज सन्स, हमारा बजाज, काफी पुराना ब्रांड है बजाज भारत में, काफी सुर्खियों में था, काफी बुलंदियों पर था 1985-90 के दशक में हमारा बजाज, और आज भी बजाज बुलंद है। पहले ओवर की समाप्ति का स्कोर 5 रन। दूसरे ओवर की शुरुआत होगी। कमेंट्री बॉक्स एंड से बॉलर हैं तैयार। और बजाज की मैं बात कर रहा था कि बजाज हर घर में होता था एक जमाने में, आज भी कुछ एक घर में बजाज मौजूद है। भारतीय घरों पर बजाज फेमस हुआ था और इस टूर्नामेंट में बजाज फेमस है। लो फुल टॉस, दूसरा ओवर, पहली गेंद और बाउंड्री आती हुई 4 रनों के साथ। नॉस्ट्रम बाउंड्री। नॉकआउट मैचेस का दौर शुरू हो गया है। पहला मुकाबला समाप्त हो चुका है, दूसरा चल रहा है और बाउंड्री के साथ शुरुआत इस ओवर की हुई है। हमारा बजाज, हम सब का बजाज, बजाज सन्स। पहली बाउंड्री जड़ी है अज्जू ने 4 रनों के साथ। नाबाद है निखिल 4 पर। और एक बार फिर से उठाकर खेला हुआ शॉट, बेमिसाल शॉट ये 6 रन के लिए। बाउंड्री लाइन के बाहर अज्जू का प्रहार। नॉस्ट्रम 6। मैच नंबर पहला जो क्वार्टर फाइनल पहला हुआ, उसके मैन ऑफ द मैच साहिल ज्ञानचंदानी। साहिल ज्ञानचंदानी पहले क्वार्टर फाइनल के मैन ऑफ द मैच। थोड़ी देर में आपको पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। जबरदस्त शॉट, कमाल की हिट लगाई है अजय ने। स्टैंड एंड डिलीवर, पहला 6 इस मुकाबले का। आत्मविश्वास से भरे हुए बल्लेबाज अजय रुकेंगे नहीं। एक और लंबा शॉट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। तो दूसरा लगातार छक्का अजय के बैट से। हमारा बजाज। बजाज अगर ब्रांड था तो प्रोडक्ट अभी मौजूद है। बजाज के प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा लाइफ देते हैं, सर्विस काफी अच्छी मिलती है बजाज के ब्रांड्स की। और यहां पर बजाज सन्स के जो प्लेयर्स हैं वो बढ़िया परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं, सर्विस भी दे रहे हैं। दूसरे ओवर का खेल जारी है। स्कोर पहुंच गया 21। बजाज सन्स स्टार्स 5 में 16। अजय, निखिल ओचानी 4 पर बैटिंग कर रहे हैं और बॉलिंग कर रहे हैं आकाश। चौथी गेंद, एक्शन रिप्ले, लगातार तीसरा बड़ा शॉट और एक और छक्का। नॉस्ट्रम मैक्सिमम, मजा आ गया।
बजाज सन्स ने धावा बोला है। 1.5 ओवर के खेल में 27 रन, जिसमें कि 6 में 22 अजय, 1-4-3-6, 366.67 का स्ट्राइक रेट, और निखिल औचानी 4 पर 4, 100 का स्ट्राइक रेट, और आकाश दिल खोलकर रन लुटा रहे हैं इस मुकाबले में। 4 बॉल 22 रन, इकोनॉमी 33.00 का पहली 4 बॉलों पर, तो काफी ज्यादा निराशाजनक बॉलिंग। 4 बॉल 22 रन। असरानी स्ट्राइकर्स किस्मत के सहारे पहुंचे थे क्वार्टर फाइनल में, और एक बार फिर से क्रॉस खेलने की कोशिश। बजाज सन्स स्टार्स असरानी स्ट्राइकर्स के बॉलर्स के ऊपर हावी हुए हैं ओपनर्स, और शिस्कर अज्जू ने जो पारी खेली है वो काफी ज्यादा इंपैक्टफुल पारी दिखी है अब तक। 2 ओवर में 28, 14 रन प्रति ओवर का रन औसत। बजाज सन्स स्टार्स एक बड़े स्कोर की नींव रख चुकी है पहले 2 ओवर की समाप्ति के बाद। 28 पर 1 है, और बॉलिंग में परिवर्तन, अब साहिल बॉलिंग करेंगे इस मुकाबले में। और आप देख रहे हैं सिंधी प्रीमियर लीग सीजन 5 का दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच। पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला जीत लिया है सिंध वॉरियर्स ने, और सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है टीम। और ब्लास्टर्स का सपना पूरा नहीं हो पाया है सेमीफाइनल मुकाबला खेलने का, आज उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो तीसरा ओवर पहली गेंद, फुल टॉस गेंद, तोहफा दिया है 4 रन और बटोरते हुए। 28 रन हो गए हैं, सिर्फ 13 बॉल हुई हैं। नॉस्ट्रम फोर्स बाजी, आत्मविश्वास से भरे हुए बल्लेबाज, शानदार बैटिंग, लाजवाब बैटिंग, खूबसूरत बैटिंग। अजय अलग जोन में बैटिंग कर रहे हैं आज, कमाल की बल्लेबाजी उनके द्वारा। पलट गए और गिर भी गए, लेकिन विकेट नहीं गिरा अभी तक। 2.2 ओवर की गेंदबाजी। असरानी स्ट्राइकर्स का असर पिछले मैच में देखने को मिला था, काफी बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया था। 120 रन बनाए थे पहले खेलते हुए आखिरी लीग मैच में, और आज क्वार्टर फाइनल मैच में पहले बॉलिंग आई है, और अब तक एक सफलता मिली है, स्वीप किया है 1 रन के लिए। तैतीस पर 1 है, 15 बॉल का खेल हुआ है, और एक और रन मिलता हुआ 34 रन औसत 13.20।
और अगर इस रन औसत के साथ खेलेंगे तो प्रोजेक्टेड स्कोर 106। साहिल कुकरेजा 1.5 ओवर की गेंदबाजी, 10 रन दिए, उन्होंने कोई सफलता नहीं मिली। लेकिन आकाश कुकरेजा 1 ओवर में 23, ये काफी महंगे साबित हुए। अंतिम गेंद पर 1 रन लेने का प्रयास, लेकिन नहीं हो पाएगा पूरा। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति, 34 पर 1 बजाज सन्स। तो 34 पर 1 रोहित तलरेजा आए हैं बॉलिंग में। अब रोहित तलरेजा परिवर्तन के तौर पे ऊंचे कद के बॉलर शुरुआत करेंगे चौथे ओवर की। बॉलिंग मार्ग पर रोहित तलरेजा, काफी अच्छी शुरुआत, ठोस शुरुआत। 3 ओवर में 34। बजाज सन्स स्टार्स काफी खुश होंगे उनके समर्थक शुरुआत को देखते हुए। असरानी स्ट्राइकर्स की जहां तक बात है तो उन्हें एकमात्र सफलता मिली है 3 ओवर में। रन औसत काफी बढ़िया है, 11 के ऊपर रन औसत, जहां 2 ओवर में 13 के ऊपर था रन औसत, लेकिन पिछले ओवर बहुत ज्यादा रन नहीं निकले साहिल ने 2 ओवर में अच्छी बॉलिंग की है। तो रोहित तलरेजा आ चुके हैं। तो बढ़िया कवर ड्राइव किया इस बार 1 रन के लिए। बढ़िया कवर ड्राइव, 1 रन मोहित ने, 1 रन लिया। और स्ट्राइक पे अब अजय। अच्छा कॉन्टेस्ट होने की उम्मीद है इन दोनों टीम्स के बीच में। जो भी टीम इस मैच को निकालेगी वो सेमीफाइनल में पहुंचेगी। चहलकदमी करके आए थे, लॉन्ग ऑन पर 1 रन। तो चहलकदमी बढ़िया करते हैं और काफी कॉन्फिडेंस झलक रहा है उनकी बैटिंग में। जिस तरीके से बॉल बैट पे लग रही है, हर बॉल बैट पे लग रही है। और आज एक बड़ा स्कोर देखने को मिल सकता है। 70 से 80 रन मेरे हिसाब से बन सकते हैं, उससे ज्यादा भी स्कोर जा सकता है। खूबसूरत शॉट, लॉन्ग ऑफ, और कमाल का कैच। सफलता मिल चुकी है दूसरी। असरानी स्ट्राइकर्स का असर। को मिली है सफलता। बहुत ही
अच्छी यहां पर गेंदबाजी इस ओवर में और बड़ी सफलता अर्जित की उन्होंने। 36 पर 2। ऋतिक आए बैटिंग में अब। ऋतिक रोशन क्या कर पाएंगे टीम को रोशन अपनी बैटिंग से। ऋतिक बैटिंग ऑर्डर में आ चुके नंबर 4 पर और कवर्स में ढकेल दिया 1 रन के लिए। सुरक्षात्मक रवैया दिखाया पहली बॉल पर ऋतिक ने। ऋतिक कुंदवानी 1 पर 1, टीम 37 पर। तलरेजा ने अब तक 3 रन दिए 4 बॉलों पर। बेहतरीन बॉलिंग स्पेल के पहले ओवर में। एक और अच्छी गेंद बढ़िया यूटिलाइज करते हुए। वाइट की वहां पर मांग कर रहे हैं लेकिन अंपायर ने कहा नहीं। और तीसरे अंपायर की तरफ और यहां पर गट्टा चेक किया जाएगा। शुद्ध भाषा की अगर बात की जाए, जबलपुर की भाषा, गट्टा वो चेक किया जाएगा। जर्क तो वो तो फिलहाल एक्शन ठीक है उनका, बिल्कुल ठीक एक्शन है। तीसरा अंपायर ने वहां पर चेक किया उनका हाथ और एक किफायती बॉलिंग अब तक। और सिर्फ 3 रन दिए हैं रोहित तलरेजा ने। अंतिम गेंद और 1 रन के साथ कुल 4 रन ओवर से। ओ थ्रो देखे कहां कर दिया उन्होंने। एक और रन तो 2 आ गए हैं और तीसरा बनेगा नहीं। ओवर की समाप्ति, कुल आए हैं 5। चौथे ओवर की समाप्ति 39 पर। इमीडिएटली आ जाएं, नहीं तो फिर आपको 7 ओवर बैटिंग करनी पड़ेगी नेक्स्ट इनिंग में। बिल्कुल भी आप हल्के में ना लें। असरानी स्ट्राइकर्स क्या नहीं सुन पा रहे हैं मुझे? आपको 7 ओवर बैटिंग करनी पड़ेगी या आपको डिसाइड करना पड़ेगा?
कपिल दासवानी आ चुके हैं बॉलिंग में। अब 4 ओवर की समाप्ति 39। बजाज सन्स रन औसत 9.75। 5वां ओवर पहली गेंद पर झुला दिया है। वाइट की मांग कर रहे हैं वहां पर। डेड बॉल का इशारा अंपायर चैतन्य रघुवंशी अंपायर। काफी युवा अंपायर है, काफी इनोसेंट दिखते हैं अंपायरिंग में। डेड बॉल हो चुकी है। उठा दिया इस बार। फील्डर मौजूद है, प्रोटेक्शन, और 1 रन के साथ स्कोर 40। रन औसत में गिरावट आई है। पहले 2 ओवर में 13 से ज्यादा रन औसत था, लेकिन उसके बाद पिछले 2 ओवर में रन औसत नीचे आ गया है। असरानी स्ट्राइकर्स के 12th मैन आ चुके हैं। बहुत बहुत मेहरबानी कि आप आ गए हुजूर। पंद्रह में 31 बनाकर खेल रहे हैं अजय। 2 4 3 6 और एक बार फिर से उठा दिया है 4 रनों के लिए। सीमा रेखा के बाहर, कोई चांस नहीं। चार रन 9 बॉल। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा हुआ, और 5 रन कुल आ चुके हैं। बॉल दोबारा करनी पड़ेगी। अजय पहुंच गए 35 पर। 16 बॉल फेस किए हैं और फ्री हिट, और उठा दिया है लॉफ्टेड तरीके से। और एक और बड़ा शॉट मैक्सिमम, और अब की बार 50 पार। चार 4.2 ओवर में 51 पर 2 है बजाज सन्स स्टार्स। बुलंदियों पर है बजाज। पहली से पलट के रिवर्स स्वीप खेलने के लिए डॉट बॉल निकलती हुई। और कपिल दासवानी के पहले ओवर की बात करें तो कुछ खास अब तक वो दबाव नहीं बना पाए हैं। सिर्फ 3 बॉल 12 रन दे चुके हैं। एक बार फिर से शफल करके आए। इस शॉट में ज्यादा ताकत लगा नहीं पाए, और विकेट मिल चुका है असरानी स्ट्राइकर्स के लिए। 51 पर 3। लग चुका है। 41 रनों की तूफानी पारी खेली मात्र 18 गेंदों पर अजय, और अपना काम कर चुके हैं। बढ़िया तरीके से उन्होंने प्रभाव डाला इस पारी में। रौनक बत्रा आ चुके हैं बैटिंग में। अब नंबर 5 पर 51 पर 3, और कपिल दासवानी को मिली सफलता, जो कि महंगे साबित हो रहे थे। सर्किल के अंदर कैच आउट हुए, और एक बड़ी सफलता मिल गई है असरानी स्ट्राइकर्स के लिए। उनका असर दिख रहा है इस मैच में। अब असरानी स्ट्राइकर्स, भले ही बॉलर्स को मार पड़ी शुरुआत के 2 ओवर में, लेकिन विकेट्स लेने के मामले में ये टीम पीछे नहीं। बिल्कुल हल्के हाथों से इस बार कवर्स में खेला 1 रन के लिए।
एक रन से खाता खोला है ओवर की 5वीं गेंद पर, और एक एक रन के साथ स्कोर बोर्ड को बढ़िया तरीके से अब तक मेंटेन किया है। 52 फॉर 3। तेज तर्रार बल्लेबाजी शुरुआत के ओवर्स में, और थोड़ी सी धीमी बैटिंग पिछले 2 ओवर में, और इस ओवर में ठीक ठाक रन। ओवर की समाप्ति हुई है, 5 ओवर की समाप्ति, 52 पर 3। बजाज सन्स स्टार्स 52 फॉर 3। तो 3 ओवर बाकी हैं पहली पारी के। तलरेजा आ चुके वापस बैक इन द अटैक। एक ओवर इससे पहले कर चुके तलरेजा, जिन्होंने 5 रन खर्च किए थे, और तलरेजा की बॉलिंग की वजह से बल्लेबाजों को इतनी आसानी हो नहीं रही बड़ी हिटें मारने में। तो अगले मैच के 2 कप्तान टॉस के रेडी रहें। लारंजा इंडिया वर्सेस ब्लैक विल्वर, अगला मुकाबला 2 कप्तान रेडी हो जाएंगे टॉस के लिए इनिंग ब्रेक में, और प्लेइंग 11 के साथ में 2 कप्तान रेडी होंगे टॉस के लिए। फिफ्टी टू फॉर 3, और फिर तीसरे 1 रन कंप्लीट करते हुए बल्लेबाज 6ठे ओवर में। 54 पे 3। बेहतरीन बॉलिंग, बढ़िया एक्शन और बेहतरीन अनुशासित तलरेजा। एक और अच्छी गेंद, और 1 रन के साथ 6 ओवर बदलते हुए 55 पर 3। और यहां पर रनआउट का चांस, और यहां पर सिंपल रनआउट। बजाज सन्स को एक और झटका लगता हुआ।
ऋतिक जा रहे हैं वापस आउट होकर के डगआउट में। बिल्कुल, और दोनों ही बल्लेबाज एक ही एंड पर आ गए थे। एक बल्लेबाज को जाना पड़ेगा वापस। तो एक बार फिर से तीसरे अंपायर की तरफ गए हैं मैदानी अंपायर, तो फिर से चेक किया जाएगा कौन अंदर है कौन बाहर है। किसको जाना पड़ेगा बाहर, रौनक या फिर उनके पार्टनर ऋतिक। सभी लोग अंदर ना आए प्लीज, बजाज सन्स के लोग बाउंड्री लाइन के बाहर रहें। डिसीजन पेंडिंग है अभी, और दो कप्तान टॉस के लिए पहुंच जाएं। राजा बाबू इंतजार कर रहे हैं। ब्लैक विल्वर और उनके सामने लॉरेंस है इंडिया। आज के मैच के लिए दो कप्तान रेडी हो जाएं टॉस के लिए जल्द से जल्द। तो ऋतिक आउट होकर वापस डगआउट में जाएंगे। बैटिंग में आए हैं मानव, और यहां तलरेजा की बॉलिंग के क्या कहने, किफायती बॉलिंग कर रहे हैं तलरेजा। सिर्फ 8 रन खर्च किए हैं और एक सफलता उनके नाम दर्ज है। स्पेल काफी बढ़िया उनका अब तक रहा है, बड़े शॉट लगे नहीं उनके ओवर्स में। इस बार बढ़िया संपर्क, एकदम पटाखा, लॉग ऑन के ऊपर से छक्का मार दिया। ये शॉट गेंद और फंसा लिया है तलरेजा। कैच ड्रॉप उनकी बॉल पर, कैच ड्रॉप हो गया है। तलरेजा को सफलता मिल गई थी लगभग। काफी निराश, डिसअपॉइंटमेंट तलरेजा के लिए। पिछली गेंद उन्होंने ओवर पिच कर दी थी, इस बॉल पर शॉर्ट गेंद पर फंसाने की कोशिश की, और काफी निराशा और निराशा होनी भी चाहिए। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच, रेगुलेशन कैच, जहां होना चाहिए था वो नहीं हुआ। तो 62 रन 4 विकेट बजाज सन्स। और इस बार आगे की तरफ गेंद को किया था होलर लेंथ। ओवर की समाप्ति, छठी ओवर की समाप्ति, 62 रन 4 विकेट बजाज सन्स स्टार्स।
की पहली और अच्छी गेंद धीमी गति की, तो दूसरी डॉट बॉल निकल चुकी है। 54 रन बहुत कम थे, जैसे कि मैंने आकलन किया था पिछले मैच में। आसानी से बन भी गए थे और फिर हार का सामना करना पड़ा था ब्लास्टर्स के लिए। पलटे, नो का संकेत आ चुका अंपायर का। नो बॉल, फ्री हिट, एक्स्ट्रा बॉल, एक्स्ट्रा रन, एक लाइसेंस बड़ा शॉट लगाने का रौनक के पास। लो फुल टॉस दे दी थी, फायदा उठा नहीं पाए। वाइड, वाइड के साथ अभी भी फ्री हिट बाकी है। एक्स्ट्रा रन यहां पर मिलते हुए 7वें ओवर में, और इस बार गेंद बल्ले पे चढ़ी और देकर जाएगी 4 रन, सीमा रेखा के बाहर बाउंड्री। for 4, 5वीं गेंद, और यहां भी झुला दिया। लगातार झुलाने का काम कर रहे हैं बॉलर कपिल दासवानी। एक बाउंड्री आई जरूर है 7वें ओवर में, लेकिन 5 बॉल भी निकल चुकी हैं। 68 for 4, और संभावित स्कोर यहां से 78 से 80 के आसपास पहुंचने की संभावनाएं प्रबल दिख रही हैं। और इस ओवर की अंतिम गेंद अब आना शेष, अंतिम गेंद आना शेष। 68 for 4, फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए अब डी बाउंड्री लाइन पर एक खिलाड़ी को तैनात करते हुए डी पॉइंट पर, और डीप स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी ऑन साइड में, और कवर्स के फील्डर के ऊपर से उठा दिया है सुंदरता के साथ। 2 रन मिल जाएंगे अंतिम गेंद पर, तो 7 ओवर की समाप्ति, 70 रन 4 विकेट बजाज सन्स। रन रेट को काफी बढ़िया मेंटेन किया है। 10 रन प्रति ओवर का रन औसत, 7 ओवर 70 रन बजाज सन्स स्टार्स की टीम। काफी कंफर्टेबल सिचुएशन में टीम दिख रही है, और 1 ओवर बाकी है अब, और अब एक फील्डर एक्स्ट्रा अंदर रहेगा अब पेनाल्टी के तौर पर। पेनाल्टियां लग रही हैं अब, तो क्वार्टर फाइनल्स के मैचेस आ गए हैं, पेनाल्टी लगना शुरू हो गई है। और टाइम कम से कम लगाएं तो फिर एक और पेनाल्टी लग जाएगी आपको। पेनाल्टी आपको लगे तो फिर आप ये ना सोचे कि वो लेट करते जाएं, फिर पेनाल्टी लग सकती है।
जितना लेट होंगे उतनी पेनल्टी लगेगी। और फिलहाल ओवर में बॉलर आ चुके हैं। अब कमेंट्री बॉक्स एंड से छोटे कद के बॉलर हैं। तो बॉलर हैं तैयार। राइट आर्म बॉलर जर्सी नंबर 22 असरानी स्ट्राइकर्स ने एक और दाव अब यहां पर फेंका है अपनी बॉलिंग में परिवर्तन के तौर पे। नए बॉलर को लाए हैं, लेफ्ट आर्म बॉलर, और पहली बॉल पर झुला दिया। वाइड हो गई है, लेकिन वाइड बॉल, एक रन, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से। हैं बॉलर, मैच को रोक दें प्लीज, मैच को प्लीज रोक दें, अंपायर से रिक्वेस्ट है। एम्पायर से फिलहाल नॉकआउट मैचेस में नहीं रखेंगे हम, क्योंकि देखा गया कि बैट्समैन ने बॉलर्स का टाइम खराब किया, चेकिंग चेक कराई, सब कुछ किया, तो उसका भुगतान मेरे ख्याल से फील्डर्स को नहीं होना चाहिए। क्या 6 फील्डर? ओके, देखिए जल्दी से ओवर कंप्लीट करें, क्योंकि 2 मुकाबले इसका दौर है क्वार्टर फाइनल्स के। टाइम निकल रहा है 71 पे 4। हमारा 6 बजे से एक और मुकाबला शुरू होना है, आज का तीसरा। टाइम निकल रहा है तेजी के साथ। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। और यहां पर लेफ्ट आर्म बॉलर राउंड द विकेट से राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए बहुत दूर खिला रहे हैं दूसरी पिच पर। और फिर से नो कर दी इन्होंने, पहले वाइड की फिर नो कर दी। काफी हल्की बॉलिंग मुझे दिख रही है। आपको लाइन पर बॉलिंग करनी होगी, जगह पे बॉलिंग करनी होगी। आप ज्यादा दूर करने के प्रयास में एक्स्ट्रास दे रहे हैं टीम के लिए, विपक्षी टीम के लिए। यहां पर जगह पे करना बहुत जरूरी है। आप अगर बचने का प्रयास करेंगे, दूर खिलाएंगे, तो फिर आपसे एक्स्ट्रास रन्स निकलेंगे, ओवर लंबा भी हो जाएगा। तो 73 4 विकेट पर 5 बॉल बाकी हैं, और 80 82 85 स्कोर जा सकता है जिस तरीके से रन दिख रहे हैं। एक और जगह पे गेंद की, थोड़ा अंदर लाया इस बार, धीमा किया था, लॉन्ग ऑन पर 1 रन। फील्डर वहां पे तलरेजा है। तो 4 बॉल बाकी हैं, 74 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। ओवर की तीसरी गेंद, थोड़ा सा घुमाओ इस गेंद पर। बढ़िया वेरिएशन के साथ बॉलिंग कर रहे हैं, बढ़िया वेरिएशन। कमल है बॉलर, लेफ्ट आर्म बॉलर कमल। 3 बॉल निकाल चुके हैं, सिर्फ 4 रन दिए उन्होंने अब तक। चौथी गेंद फिर से वाइड, एक और एक्स्ट्रा रन। तो 3 बॉल बाकी हैं, 75 वोट पर लग चुके हैं। प्रेडिक्शन का टाइम है 78 से 80 मेरा मानना है, और एक और वाइड। और कमल कलवानी जो कि उनका मानना है 85। तो प्रेडिक्शन यहां पर हो रही है। और जब मैंने ओवर की शुरुआत में कहा था 78 से 80, जो कि 76 बन चुके हैं, 3 बॉल अभी भी बाकी है। 78 80 85 कहां तक टीम जाएगी? कोई भी आंकड़ा छुएंगे वो रन्स कम नहीं होंगे। कमाल का शॉट, बढ़िया संपर्क, स्टैंड एंड डिलीवर, 6 रन।
8 ओवर चौरासी रनों का लक्ष्य दिया है बजाज सन्स ने असरानी स्ट्राइकर्स के लिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। और समय हो चुका है ब्रेक लेने का, लेकिन ब्रेक के बीच में टॉस कराएंगे राजा बाबू तीसरे मुकाबले का, जहां कप्तान होंगे ब्लैक विल्वर से मनीष और जितेन होंगे लॉरेंस इंडिया से। कप्तान टॉस कराने के लिए रेडी है और लौटेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद जब दूसरी पारी की शुरुआत होगी, जब 84 रनों का लक्ष्य होगा 8 ओवरों में। फर्स्ट टाइम फिर से एक बार अहम मुकाबला, और अहम मुकाबले को लेकर मैं तैयार हूं बीच मैदान में, और साथ ही साथ कैप्टन और ऑनर्स भी मौजूद हैं। लारंजा टीम के कैप्टन मौजूद हैं, साथ ही साथ मौजूद है ब्लैक विल्बर। स्पिन करेंगे लारंजा और कॉल करेंगे ब्लैक विल्बर टीम के कैप्टन मिस्टर मनीष। वन टाइम कॉल, लाउडली कॉल। हेड्स। इट इज द कॉल, व्हाट इट इज? इट्स अ टेल, यानी टॉस जीता है लारंजा ने। कप्तान साहब क्या करना चाहेंगे आप? फील्डिंग। पिच के हिसाब से गेंदबाजी चेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट, बट आप क्या सोच के ले रहे हैं निर्णय ये? चेस करना हमारी टीम, हमारी बैटिंग स्ट्रेंथ है तो हम चाहेंगे चेस करें। कितना स्कोर तक रोकना चाहेंगे ऑपोजिशन टीम को? 60-65। कोई बदलाव या सेम टीम के साथ आएंगे? सेम टीम। और अब बात करेंगे मयंक सर से, क्या प्रेशर दिख रहा है अभी? ये बड़ा मुकाबला है आपके लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेमीफाइनल पहुंचने की एक सीढ़ी है ये। प्रेशर तो ऐसा कुछ ही नहीं है, खेलना है, खेल दिखाना है और जीत के भी दिखाना है। कैसा लगा इस साल पार्टिसिपेट करके? आप यहाँ पार्टिसिपेट किए, यहाँ तक आपकी टीम पहुँची है, क्या महसूस कर रहे हैं आप? बढ़िया, शानदार, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, बहुत ही अच्छा खेल हो रहा है। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द मैच। थैंक यू सर। अगर आप टॉस जीते हैं, आपका क्या निर्णय होता? हम बैटिंग ही करते हैं। आपने जो चाहा आपको मिल चुका है। पिच के हिसाब से ऑपोजिशन टीम को देखते हुए कितना स्कोर तक रोकना, कितना स्कोर बनाना चाहेंगे आप? अराउंड 75। कोई बदलाव या सेम टीम के साथ आएंगे आप? सेम टीम। कितना प्रेशर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि क्वार्टर फाइनल मुकाबला, यहाँ हारने के बाद कोई मौका नहीं है, सीधा बाहर होने का रास्ता, कितना प्रेशर है? कोई प्रेशर नहीं है हमारी टीम में। हमारी टीम सिंगल और डबल प्लेयर में रिलायबल है ही नहीं। काफ़ी, और मतलब कई लोग कह रहे हैं कि उनके जो बाहर के प्लेयर हैं अमरावती से, काफ़ी एक्साइटेड है वो खेलने के लिए, खेल के भी अच्छा प्रदर्शन भी किया है। ये मुकाबला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपकी टीम का अगर एक की प्लेयर को चुनना हो तो किसे चुनेंगे आप? हमारा सिंगल कोई प्लेयर ही नहीं है जो परफॉर्म करे, पूरे 11 प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं हमारी टीम में। कॉन्फिडेंस। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द मैच। सर, आपसे जानना चाहेंगे आपका क्या मोटिव रहेगा इस मैच को लेके? बिल्कुल एकदम अच्छे से खेलेंगे, कॉन्फिडेंट हो गए। कोई प्रेशर दिख रहा है आप पे? नहीं, कोई प्रेशर नहीं। Thank you so much, sir, and the best of luck for the match. The news from the center, Laranja won the toss, elected to field first.
और यहाँ सीधा चलेंगे हम लोग कॉम बॉक्स में। ओवर टू कॉम बॉक्स। दर्शकों का रानीताल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड पर दूसरी पारी हम लेकर आए आपके सामने। 84 रनों का लक्ष्य है और असरानी स्ट्राइकर्स के ओपनर्स ग्राउंड के अंदर आ चुके हैं। पहली पारी में बने 83 8 ओवर की समाप्ति पर, और अब दूसरी पारी 84 रनों का लक्ष्य है जीत के लिए। और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शुरू करें प्लीज, टाइम ज्यादा ना लगाएं। ऑलरेडी हम इस मैच से आधा घंटा लेट हो चुके हैं। आधा घंटा हम लेट हो चुके हैं, ज्यादा लेट ना करें नहीं तो फिर पनिशमेंट हो जाएगी दोनों टीम्स के लिए। काफी समय लिया है दोनों टीम्स ने, और क्योंकि हमारा तीसरा मैच 6 बजे से शुरू होना था, लेकिन जो आपके शुरू नहीं हो पाएगा। 2 मैच और खेले जाएंगे क्वार्टर फाइनल्स के। कुलदीप सिंह शुरुआत करेंगे बॉलिंग की। लेफ्ट आर्म स्पिनर कुलदीप सिंह तैयार हो रहे हैं पहला ओवर करने के लिए। तो पहले भी खेल चुके हैं एसपीएल और आज भी खेल रहे हैं सिंधी प्रीमियर लीग। दूसरी पारी की शुरुआत हो रही है, दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच। कुलदीप सिंह लेफ्ट आर्म बॉलर, स्ट्राइकिंग एंड पर है आदर्श। कुलदीप की पहली गेंद, पहली गेंद कुलदीप की, सही जगह पे सही बॉल। दूसरी पारी का आगाज इस पहली बॉल के साथ हो चुका है। इनसाइड एज, इस बार फील्डर मौजूद, रन नहीं मिलेगा। और वहां तीसरे मुकाबले का टॉस कंप्लीट हो चुका है। लॉरेंस इंडिया ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला नहीं, बॉलिंग करने का फैसला किया है। अगले मुकाबले में लॉरेंस इंडिया, ब्लैक विल्वर फर्स्ट बैटिंग करेगी अगले मुकाबले में। दोनों टीम्स अपने अपने डगआउट्स में जा रही हैं अगले मुकाबले के लिए। लॉन्ग ऑन पर 1 रन, फील्डर मौजूद है रौनक। आकाश स्ट्राइकिंग एंड पर आ चुके हैं, कुलदीप का सामना करेंगे। पलटे थे इस बार रिवर्स स्वीप, लेकिन कनेक्टिविटी हुई नहीं और 1 रन और बनता हुआ। सदी हुई बॉलिंग कर रहे हैं कुलदीप। कुलदीप भाटापारा छत्तीसगढ़ से आते हैं। कुलदीप सिंह पहला ओवर, सदी हुई बॉलिंग, सिर्फ 2 रन दी अब तक। बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं। कुलदीप की 5वीं गेंद और पहली सफलता मिल गई है कुलदीप के लिए। कुलदीप सिंह फ्रॉम भाटापारा।
राउंडर इस टीम के। तलरेजा ने 2 ओवर में 15 रन दिए थे, शानदार बॉलिंग की थी। बैटिंग ऑर्डर में आ चुके नंबर 3 पर, गार्ड लेते हुए लेग स्टंप का। और कुलदीप सिंह को मिल गई सफलता ओवर की 5वीं गेंद पर। पिछले मैच में भी अच्छी बॉलिंग की थी कुलदीप ने, और इस मैच में भी शुरुआती झटका दे दिया है विपक्षी टीम के लिए। कुलदीप सिंह फ्रॉम भाटापारा 2 रन देकर 1 सफलता। 5 गेंद हो चुकी हैं पहले ओवर की। कुलदीप सिंह के सामने तलरेजा पहली बॉल का सामना करेंगे। पहली बॉल छोड़ दी वहां पर तलरेजा ने। ओवर की समाप्ति, सफल ओवर की समाप्ति मात्र 2 रन ओवर से कुलदीप सिंह के। बैट्समैन है आकाश। पहले ओवर मात्र 2 रन, 84 रनों का लक्ष्य है। तो पहले ओवर अगर आपने 2 बनाए तो मैडन ओवर से कम नहीं। अब आपको 7 ओवर में 82 रन और बनाने होंगे, जो कि लक्ष्य बहुत बड़ा दिख रहा है यहां से। 7 ओवर 82 रन असरानी स्ट्राइकर्स के लिए। 9 विकेट सुरक्षित है। बजाज सन्स ने पहले स्कोर बोर्ड पे लगाए थे 83, और फिर उसके बाद पहली सफलता भी दिलाई कुलदीप सिंह ने। दूसरे ओवर की पहली गेंद अजय की, ऊंचे कद के बॉलर। आज बैटिंग भी शानदार की उन्होंने, आक्रामक बैटिंग की। रन्स बनाए थे 40 से ज्यादा, और एक संतुलित टीम और एक बेहतरीन टीम। ऑन साइड में टर्न कर दिया 1 रन के लिए आकाश। तो काफी डिपेंड करेगा कि तलरेजा किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। सामने अजय हैं। तलरेजा को आज कुछ खास स्पेशल इनिंग खेलनी होगी टीम के लिए, क्योंकि बॉल्स कम हो रही हैं। और अब 40 बॉलों पर 81 रनों की दरकार है, तो लगभग हर बॉल पे 2 रन चाहिए। 12 रन प्रति ओवर चाहिए अब। और ये बढ़िया कलाइयों का उपयोग, तलरेजा का शानदार बेहतर स्ट्रोक, 4 रन। इनकी कलाइयों में कला है। ऊपर से 6 रन, स्ट्रॉन्ग हिट तलरेजा, सही टाइम पे सही 6। 9 लॉन्ग ऑन के ऊपर से तलरेजा ऑन फायर। तलरेजा रुकेंगे नहीं, बैकफुट से पंच, 4 रन और। कमाल की बल्लेबाजी तलरेजा के द्वारा। थ्रू दी कवर्स, बढ़िया बैकफुट पंच, बैकफुट से पंच किया वहां पर। ये देखें रिप्ले में, क्या बढ़िया तरीके से गैप में खेला हुआ शॉट, थ्रू दी कवर्स, 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। तो तलरेजा ऑन फायर। पिछली 3 बॉलों पर 14 रन आ चुके हैं। अंतिम गेंद डाउन द ग्राउंड खेला है,
1 रन के लिए। एक सफल ओवर की समाप्ति असरानी स्ट्राइकर्स के दृष्टिकोण से देखा जाए। दूसरे ओवर की समाप्ति का दूसरे ओवर की समाप्ति 18 पर 1। बजाज सन्स के सामने असरानी स्ट्राइकर्स का असर दिखने लगा है अब तलरेजा की बैटिंग से। और तलरेजा ने जो है आक्रामकता दिखाई है पिछले ओवर में। 2 4 1 6। एक बेहतरीन ऑलराउंडर। आज बॉलिंग में जितने रन उन्होंने दिए उतने उन्होंने बना दिए हैं बैटिंग से। तो 84 रनों का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को उन्होंने अब रोमांचक बना दिया है। कुलदीप सिंह आ चुके हैं। बढ़िया कॉन्टेस्ट होगा अब कुलदीप के सामने तलरेजा। बेस्ट वर्सेस बेस्ट, कौन जीतेगा इस बैटल के लिए? पहली गेंद फुल टॉस, लेग स्टंप के बाहर वाइड। तो मजा आएगा इस बैटल में। कुलदीप के सामने तलरेजा। कुलदीप ने पिछले ओवर विकेट चटकाया अपने स्पेल के पिछले ओवर में, और वहीं तलरेजा ने पिछले ओवर में 2 चौके और 1 छक्का मारा। इस बार संपर्क उतना अच्छा हुआ नहीं, बॉल जमीन से लगी गई कीपर के पास। बेस्ट वर्सेस बेस्ट, सिंधी प्रीमियर लीग में ये ओवर किस टीम के पक्ष में जाएगा? पिछला ओवर बैटिंग साइड टीम के पक्ष में गया है। कुलदीप बहुत ही सटीक बॉलर हैं। तलरेजा को फंसा के रखा है कुलदीप सिंह ने। बड़े शॉट लगाने की कोई आजादी नहीं, और यहां मन बना लिया है हर बॉल पर बड़ा शॉट लगाने का प्रयास है तलरेजा का। रिवर स्वीप अपील यहां पर हो रही है कॉर्ड बिहाइंड की। विश्वास नहीं था इस अपील में, उत्साह लेकिन विश्वास कम। डॉट बॉल निकल रही है, बिल्कुल सेटअप करके रखा है कुलदीप ने। 3 बॉल निकाल दिए हैं, सिर्फ 1 रन दिया है, वो भी वाइड का। कुलदीप सिंह और से तलरेजा, मुकाबला चलता हुआ। चौथी गेंद पर बहुत मुश्किल से 1 रन आया है। कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं कुलदीप भाटापारा से। बिलोंग करते हैं जबलपुर एमपी, आते हैं खेलने के लिए एसपीएल, और अभी तक उन्होंने इंप्रेसिव बॉलिंग की है। पहले ओवर में इंप्रेसिव बॉलिंग, इस ओवर में इंप्रेसिव बॉलिंग। बिल्कुल जगह नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल सेटअप करके रखा है। 4 बॉल की हैं, सिर्फ 2 रन। और 1 रन लेते हुए तो फिर कुलदीप की बॉलिंग, सदी हुई बॉलिंग। 3 रन आए हैं अब तक, 2 सिंगल्स, 1 वाइड, 21 पर 1। 84 रनों का लक्ष्य है इस मैच को जीतने के लिए। और आप देख रहे हैं सिंधी प्रीमियर लीग का दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच, जो कि रानी ताल में चलता हुआ।
ऑफ स्टंप पर गेंद डॉट बॉल के साथ कुलदीप का एक और सफल ओवर। कुलदीप सिंह फ्रॉम भाटापारा छत्तीसगढ़, कमाल का स्पेल कंप्लीट किया उन्होंने अपने 2 ओवर का स्पेल। एक आ चुके हैं परिवर्तन के तौर पे। हमारा बजाज बुलंदियों पर है, बजाज इस मुकाबले पर, क्योंकि 83 बनाने के बाद दूसरी पारी में सिर्फ 21 रन बने 3 ओवर में, और अब 63 रन चाहिए 5 ओवर में। पीयूष आ चुके हैं। टाइम कम खर्च करें प्लीज। 6 बजे हमारा तीसरा मुकाबला शुरू होना था, जो कि अब नहीं हो पाएगा, और 6 से ऊपर टाइम हो चुका है अब, और अभी 5 ओवर बाकी हैं। टाइम कम से कम खर्च करें। चौथे ओवर की पहली गेंद, शॉर्ट गेंद, पुल कर दिया है, फील्डर मौजूद, बढ़िया ग्राउंड कवर किया उन्होंने, और 1 रन के साथ शुरुआत इस ओवर की हुई है। तो 22 रन चौथे ओवर की पहली गेंद पर। आकाश नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर चले गए हैं, और तलरेजा स्ट्राइकिंग एंड पर, जो कि पिछले ओवर में बड़े शॉट्स नहीं लगा पाए थे कुलदीप के खिलाफ। इस बार भी छू गए तलरेजा। तो पहले 4 ओवर बहुत ही कीमती होते हैं दूसरी पारी में मैच को शिफ्ट करने के लिए, और अगर इस प्रकार की बॉलिंग होगी तो मैच शिफ्ट होगा बजाज सन्स की तरफ। बजाज सन्स स्टार्स अगली 4 बॉल, एक बड़ा शॉट लेना पड़ेगा ताकि वो कॉन्फिडेंस वापस आए। एक और फिर से उठा दिया है, फील्डर मौजूद है तो मिलेगा सिर्फ एक। कुलदीप सिंह वहां पर मौजूद है फील्डर, बिल्कुल मुकाबले को शिफ्ट करके रखा अपनी तरफ। बजाज सन्स मोमेंटम उनके पास है। बॉलर पीयूष और बैटिंग में आकाश स्ट्राइकिंग एंड पर आ चुके हैं अब। 3.3 ओवर 23 पर 1, और बढ़िया मानसिकता के साथ बॉलिंग की है, बढ़िया फील्डिंग की है, बढ़िया कप्तानी। एक बार फिर से उठा दिया है ऑन साइड में, फील्डर मौजूद, फंबल हुआ है, एक और रन, नजर हटी, दुर्घटना घटी। 1 को 2 में तब्दील करते हुए। तो तलरेजा के ऊपर काफी डिपेंड करेगा, और आकाश किस प्रकार साथ देते हैं, क्योंकि जैसे जैसे बॉल्स कम हो रही हैं वैसे वैसे प्रेशर ही बढ़ रहा है अब। ये खड़ी कर दी है, कुलदीप सिंह आ रहे हैं नीचे बॉल के, मेकिंग नो, हो कैच ड्रॉप, यहां पर कैच ड्रॉप हो गया, वहां पर कंफर्टेबल पहुंच गए थे वहां पर कुलदीप सिंह, और ये क्या हो गया, ओ माय गॉड। बिल्कुल यहां पर आसान सा कैच, एकदम लॉलीपॉप कैच था ये, ज्यादा कंफर्टेबल बना लिया उन्होंने इस कैच के लिए। अंतिम गेंद चौथे ओवर की, 26 पर 1 लाइफ लाइन बैट्समैन के लिए, बैट्समैन आकाश के लिए एक लाइफ लाइन।
और 1 रन के साथ चौथे ओवर की समाप्ति। 27 पर 1 और अब चाहिए 24 बॉलों पर। पांचवा दिन, पांचवी शाम और आज का दूसरा मुकाबला ये, और 4 ओवर निकल चुके हैं। टाइम कम लगाएं प्लीज। शाम का टाइम है 6:10। ऑलरेडी हम लेट होते चले जा रहे हैं, लेट पे लेट होते चले जा रहे हैं। 5वां ओवर, पहली गेंद ऑफ स्टंप पर गेंद वाइड के साथ शुरुआत। तो 56 रनों की जरूरत है 24 बॉलों पर। 24 बॉल 56 रन, 14 रन प्रति ओवर चाहिए। अब इस बार भी गेंद बल्ले पे चढ़ी नहीं, और जब तक गेंद बल्ले पे चढ़ेगी नहीं तो फिर आप बड़े रन हासिल नहीं कर सकते। डॉट बॉल निकलती हुई, बहुत ही कीमती ओवर, अहम ओवर इस मुकाबले में। ये असरानी स्ट्राइकर्स के लिए मोमेंटम हासिल करने के लिए ये ओवर बहुत जरूरी है। इस बार गेंद बल्ले पे आई जरूर, लेकिन लॉन्ग ऑफ रीजन पे 1 रन। फील्डिंग एकदम सटीक, थ्रो भी सटीक हुआ ऋतिक का, और टीम को रोशन कर दिया ऋतिक ने वहां पर। ऋतिक रोशन 2016 में आए थे ऋतिक रोशन जबलपुर, और एक और ऋतिक आए हैं जर्सी नंबर 20 अपनी टीम बजाज सन्स के लिए। फील्डिंग कड़क करते हैं लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ की रीजन पे। इस बार बल्ले पे गेंद चढ़ी है लॉन्ग ऑन पर, फील्डर मौजूद और विकेट नहीं मिला। एक और ड्रॉप, ऐसा लग रहा है जिसे मानो हाथों में मक्खन लगा हो। बॉल स्लिप हो रही है और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि मानो हाथों में साबुन लगा हो। एक और कैच छूट गया वहां पर। पिछले ओवर में कैच छूटा, इस ओवर में कैच, और रेगुलेशन कैचेस छूट रहे हैं। ये देख सकते हैं रिप्ले में, काफी देर तक बॉल हवा में थी और बिल्कुल कंफर्टेबल तरीके से पहुंच गए थे बॉल के नीचे। और इस बार बाहर मारेंगे। बहुत बड़ी गलती कर दी जनाब आपने कैच छोड़ करके। करता कोई और है, भरता कोई और है। और तलरेजा दूसरा 6 जड़ चुके हैं इस मुकाबले में। 36 पर 1। एक बार फिर से स्ट्रेट स्मैश कर दिया है, स्लाइड, कमाल की फील्डिंग कुलदीप सिंह की। कुलदीप सिंह फ्रॉम भाटापारा, कमाल की फील्डिंग, स्लाइड साउथ अफ्रीकन स्टाइल में। सिंह साहब थे वहां पर। सिंह इज किंग, कुलदीप सिंह। बेहतरीन फील्डिंग देखें रिप्ले में, एक्स्ट्राऑर्डिनरी फील्डिंग, स्लाइड और रन्स बचाए उन्होंने, बिल्कुल साउथ अफ्रीकन स्टाइल में।
काफी ग्रासी ग्राउंड है और एक शॉर्ट रन का इशारा अंपायर चेक करेंगे वहां पर, शॉर्ट रन। मॉन रोहित, इनके ऊपर टिका दारमुदार 6 के साथ। क्या बात है, लगे रहे आप, मुकाबला ऑन है। सत्रह बॉल 40 रन, ये ओवर सबसे इंपॉर्टेंट, कम से कम इस ओवर में 15 या 20 रन चाहिए।
चलिए, अगर एक्शन पूरा आपने कर लिया तो फिर शायद वो अलग नियम है, बाकी अंपायर देखेंगे क्या है। अंपायर चेक करना चाहेंगे, सिंगल तो भाग गए हैं। नो, नो बॉल। ज्यादा बुद्धि कुछ और करा गया आपको। वेट अंपायर साहब, अंपायर साहब, वेट वेट, थर्ड अंपायर निर्णय कुछ अलग देंगे, थोड़ा सा इंतजार कर लें आप। ये शॉट अच्छा है, मगर पीछे फील्डर, आगे आगे तो शायद खड़े रहते तो शायद हो सकता था कुछ। जब बाउंड तीसरा रन, ये मुकाबला अब भी ऑन है।
असरानी वॉरियर्स। यहां पे भी मौका था, ऐसे मौके अगर आप छोड़ेंगे तो फिर आपको तोड़ देंगे ये बल्लेबाज। 15 बॉल 33 रन, 15 गेंदों का खेल अब भी बचा हुआ, 33 चाहिए। ये ओवर कैसे खत्म करेंगे वो भी देखना पड़ेगा। अच्छी गेंदबाजी, विकेट पे डालने का प्रयास हो रहा है, दो भागे। ओ, थोड़ा सा तेज थ्रो और चाहिए, तेज थ्रो होता तो शायद एक विकेट आ सकता था। चौदह बॉल 31 रन, 14 बॉल नीड 31 रन। विकेट आपने एक गंवाया, विकेट आपके पास है, अब पूरी जिम्मेदारी रोहित के पास है, रोहित के ऊपर टिका हुआ है। साथ ही साथ आकाश ने भी काफी अच्छा साथ दिया, 11 गेंदे 14 रन। विकेट कीपर सोच रहे कि वहां कोई फील्डर खड़ा है, मगर था ही नहीं। विकेट कीपर का ये थ्रो अगर देखा जाए तो ठीक ही था, क्योंकि लगने सकता था। वहां बैकअप के तौर पे कोई था ही नहीं। गेंदबाज खुद स्टंप पे, गेंदबाज क्यों आगे, गेंदबाज को विकेट के पास रहना चाहिए। थोड़ा सा ज्यादा एक्साइटमेंट दिख रही है। मैदान में खत्म हुआ नहीं है अभी मुकाबला, यही मुकाबला सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट मुकाबला, ब्लैक विल्बर वर्सेस लारंजा। इस बार कैच का कॉल, कैच का कॉल, कैच का कॉल, विकेट आया है, विकेट नंबर दूसरा है ये। गेम ऑन। शाहिल, शाहिल कुकरेजा। शाहिल कमाल है बल्लेबाजी के लिए। राजवीर, राजवीर बारह बॉल 30 रन, 15 का रन रेट। 15 का रन रेट, पहला बॉल बाउंड्री के साथ करेंगे शुरुआत। वेल डन।
क्या बात है रोहित साहब, 1 ब्रिंग्स 2 आता हुआ। वेल डन रोहित, रोहित टोलरेजा। ऐसा मानो बीच मैदान में विस्फोटक अंदाज में ये 6 सिटिंग मशीन खेल रहा है। ओवर बदला, गेंदबाज बदला, रवैया इनका वही है भाई साहब, बिल्कुल बेखौफ। गजबे कर रहा है ये। 2 बॉल और अगर हिट लग गई तो मुश्किल नहीं, नामुमकिन सा हो जाएगा वापसी करना बजाज सन स्टार को। इनका विकेट चाहिए, अगर मैच में बने रहना तो इनका विकेट काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा शॉट, पीछे फील्डर भाग रहे, सिंगल आगे, दूसरा के लिए भागेंगे, दूसरा भाई साहब, गजब। ये होती है कॉन्फिडेंस। अगर आउट नहीं होती तो फिर कॉन्फिडेंस आपको कप्तान साहब दिखाते। आउट हो गई भगवान भरोसे। अच्छी गेंदबाजी, सिंगल भागेंगे नहीं, भागेंगे नहीं सिंगल। ये स्ट्राइक पे रहना चाह रहे हैं। 19 रन, 8 बॉल 19 रन, क्या बात है। मुकाबला हो तो ऐसा हो, क्वार्टर फाइनल के रंग में चलता हुआ। ये देखिए राजवीर भी उछल कूद करने लगे हैं। (65 बॉल नीड, सॉरी 8 बॉल 19 रन। 65 तो बने हैं, एक आ गया, दूसरा आएगा क्या? दूसरा भाग गए भाई साहब, नॉन स्ट्राइक मारते 1 रन भी बचता आपका। अब आप आउट करने के लिए जा रहे रोहित को, मगर अगर नॉन स्ट्राइक पे ये थ्रो आती तो फिर 1 विकेट आ सकता था, विकेट का भी प्रेशर दिखता आपको। मगर रोहित साहब वेल डन, आप काम बेहतर नहीं बेहतरीन कर रहे हैं। बीच मैदान में एक अकेला शेर की तरह दहाड़ मार रहा है खिलाड़ी। 49 पे पहुंच गए, मात्र 25 गेंदों का सामना किया है। वन ऑफ द फाइनेस्ट इनिंग्स खेल रहे हैं अपने एसपीएल का। 7 बॉल 17 रन, सबसे इंपॉर्टेंट बॉल है, सिंगल या बाउंड्री। सिंगल के लिए भागे, सिंगल तो आ जाएगा। अब सिंगल ही के साथ आपको संतुष्ट रहना पड़ेगा। मुकाबला 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 हो तो ऐसा और ना हो।
मुकाबला ऑन है। सबसे बड़ी समस्या रहेगी बजाज के लिए कि ये बल्लेबाज जब तक खड़ा है तब तक मुश्किल में आपको डाल सकती है। 26 पे 50 बनाए खेल रहे हैं, अर्शतक पूरा किया इन्होंने, जबरदस्त इनिंग खेल रहे हैं ये। अब यहां से अगर मैच को जितवा सकते तो एकमात्र यही बल्लेबाज है। फुल टॉस डालोगे, दिन में 10 बार मार सकते हैं। वेल डन रोहित साहब। ना पड़ेगा आपको। थर्ड अंपायर के पास फिर से पहुंचा है निर्णय। अंपायर्स को आज काफी मेहनत करनी पड़ी है निर्णय के लिए। डिसीजन पेंडिंग। अंतिम पड़ाव पे आ चुका है टूर्नामेंट। शुरू हुआ था तो ऐसा मालूम हुआ था कि सब कुछ हमने पा लिया है, अब सब कुछ पाने के बावजूद भी हम सब कुछ खोने जा रहे हैं। एक ऐसा टूर्नामेंट जो दिलों से जुड़ा हुआ है। टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट की थी 16 टीमें, अब लगभग अंतिम पड़ाव पे। आज बच जाएगी आखिरी 4 टीम, आखिरी 2 टीम बचेगी आज, क्योंकि बाकियों का सफर यहां हो जाएगा समाप्त। किसने सोचा कि ये टूर्नामेंट इतना जल्दी खत्म हो जाएगा। ऐसा मानो पता ही नहीं चला कब हम आखिरी पड़ाव पे आ गए हैं। यही खासियत है इस टूर्नामेंट की। मानो आप आते तो अपने मन से, मगर जाने का मन नहीं करता है। चेक किया जा रहा है, थर्ड अंपायर चेक कर रहे हैं, एक एक चीज को बारीकियों से देखा जाए, क्योंकि एक रन आपको हार और जीत के बीच में अंतर कर डाल सकता है। नॉट आउट, 2 रन भाग गए हैं। इन्होंने तो अकेले दम पे ये करके दिखाया है, ऐसा मानो सभी को धूल चटवाया है। क्या 3 गेंदे 2 रन। अब सिंगल तो आ जाएगा, दूसरा भी भाग जाएंगे। क्या बात है,
क्या बात है, रोहित तलरेजा अब तक का सबसे बेहतरीन इनिंग्स इन्होंने खेला है। एक अकेला बीच मैदान में लड़के इन्होंने टीम को जिताया है। इसे कहते हैं वन मैन आर्मी। इसे कहते हैं जब तक आप बीच मैदान में हैं आप हार नहीं सकते हो।